क्लास 12th, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ काजेज़ ऑफ कोल्ड वार, यानी कोल्ड वार जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूएसएसआर के दरमियान सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद शुरू हुआ इन 1945। उसके पीछे जो कारण थे, जो काजेज़ थे, वही इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। नंबर फर्स्ट दैट इज़ सेक्रेसी ऑफ एटम बम। और इसमें हमें ये पता चलता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या था कि जो शुरू हुआ 1939 में, उसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर, ब्रिटेन एंड फ्रांस एक साथ वार लड़ रहे थे अगेंस्ट एक्सेस पावर्स। लेकिन अगस्त 1945 में क्या होता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने क्या किया, इसने जापान की 2 सिटियों पे, हिरोशिमा एंड नागासाकी पे एटम बम गिराए। लेकिन यूएसएसआर जो उन्हीं के साथ वार लड़ रहा था उनको इन्फॉर्म नहीं किया। इसके बरअक्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ब्रिटेन एंड फ्रांस को इन्फॉर्म किया। और इससे क्या होता है कि ये जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने यूएसएसआर को इन्फॉर्म नहीं किया और ब्रिटेन एंड फ्रांस को इन्फॉर्म किया, इससे क्या होता है कि दिस क्रिएटेड ए वेज इन दियर रिलेशनशिप रिजल्टिंग इन कोल्ड वार, यानी कि इन दो कंट्रीज यूएसए एंड यूएसएसआर के दरमियान क्या होती है कि एक वेज क्रिएट होती है। और वही कारण बनता है कि कोल्ड वार क्यों इन दो कंट्रीज़ के दरमियान शुरू हुआ। नंबर सेकंड दैट इज़ म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, यानी कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद क्या होता है कि 1945 में जब अमेरिका ने यूएसएसआर को इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं जापान की 2 सिटियों पे एटम बम गिरा रहा हूँ, तो उससे क्या होता है कि दोनों कंट्री के दरमियान क्या होता है कि ट्रस्ट ख़त्म होता है, यानी कि उनको एक दूसरे पे भरोसा नहीं रहता है। और वो क्या, दे स्टार्टेड सस्पेक्टिंग ईच अदर, यानी कि उससे क्या होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर शक की निगाह से देखने लगी। और जो रिलेशनशिप, यानी कि जो वार, ये सेकंड वर्ल्ड वार एक साथ लड़ रहे थे, वो किस में कन्वर्ट हुई कि डिस्ट्रस्ट, बेटरनेस, और रिलेशन जो थी पहले वो ख़राब होती, टेनस रिलेशन शुरू होती है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, नंबर थर्ड काज जो कोल्ड वार का था दैट इज़ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। हमें ये पता चलता है कि सेकंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म होता है कि 1945 में, उसके बाद यहाँ पे 2 सुपर पावर रहते हैं दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूएसएसआर। और दोनों की आइडियोलॉजी क्या थी, डिफरेंट थी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या एडवोकेट करता था, कैपिटलिज्म, उनकी आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म थी। और सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर की आइडियोलॉजी क्या थी, कम्युनिज्म। और दोनों कंट्रीज़ ये चाहती थी कि अपनी ही आइडियोलॉजी को कैसे प्रमोट किया जाए, उसको कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए। और जो अगेंस्ट आइडियोलॉजी थी, यानी कि कैपिटलिज्म वाले ये चाहते थे कम्युनिज्म को कैसे प्रिवेंट किया जाए, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। कम्युनिज्म वाले उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ थे। और इससे क्या होता है कि इन दो कंट्रीज़ के दरमियान रिलेशन जो थी वो किस में कन्वर्ट होती है, टेनस रिलेशन में। नंबर फोर्थ काज दैट इज़ ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। इसमें हमें ये पता चलता है कि ट्रूमैन डॉक्ट्रिन ये क्या थी कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी थी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने अनाउंस की 12 मार्च 1947 में। और उसमें उसका क्या कहना था कि जहाँ जहाँ पे भी, जिन कंट्री में भी यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस जो था उसका खतरा है, उसने कहा कि उन कंट्रीज़ में हम क्या करेंगे, मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, यानी इमदाद वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ताकि उस यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन की जो आइडियोलॉजी कम्युनिज्म थी उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। और मिसाल के तौर पर उसने तुर्की और ग्रीक में क्या किया कि $400 मिलियन प्रोवाइड किए। यानी कि इससे क्या होता है कि दो कंट्रीज़ जो थी यूएसए एंड यूएसएसआर उनके दरमियान जो रिलेशन थी वो किस में कन्वर्ट होती है कि टेनस रिलेशन इन दो कंट्रीज़ के दरमियान शुरू होती है। और यही कारण बनता है कि कोल्ड वार क्यों शुरू होता है। नंबर फिफ्थ काज दैट इज़ फुलटन स्पीच। फुलटन स्पीच में हमें ये पता चलता है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो था विंस्टन चर्चिल, उसने क्या किया, ही एडेड फ्यूल टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेनस रिलेशन बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। और ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर जो विंस्टन चर्चिल था, उसने जो ऑलरेडी इन दो कंट्रीज़ के दरमियान टेनस रिलेशन शुरू होती है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, वो उसके स्पीच से क्या होता है कि उसके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के स्पीच से उस टेनस रिलेशनशिप में मज़ीद इजाफा होता है। कैसे कि वो एक तकरीर में एट फुलटन में क्या कहता है कि अगर हमें पीस चाहे यूरोप में,
तो हमें क्या करना है, कम्युनिज्म जो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी है उसको हमें कंट्रोल करना है, उसको हमें कंटेन करना है। और दिस थॉट जो था इसको सेकंड किया, इसको सपोर्ट किया किसने, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने। और दिस फर्दर कंट्रीब्यूटेड इन टेनस रिलेशन। नंबर 6 काज दैट इज अलायंस फॉर्मेशन, यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होता है उसके बाद क्या होता है कि इन दो कंट्रीज़ के दरमियान कोल्ड वार शुरू होता है। और उसके बाद क्या होता है कि यहीं पे ये क्या करते हैं, अलायंस फॉर्म करते हैं। और अलायंस ये इस तरह फॉर्म करते हैं कि जिससे क्या होता है कि दो मिलिट्री ब्लॉक्स बनते हैं, यानी कि वर्ल्ड में क्या होता है, डिवीजन होता है इन टू मिलिट्री ब्लॉक्स। अमेरिका ने नेटो का क़याम अमल में लाया इन अप्रैल 1949 में, और उसमें जितने भी कंट्रीज़ नेटो में शामिल हुए। और नेटो का क्या कहना था कि इसमें वो अमेरिका ने ये कहा कि अगर किसी भी कंट्री पे कोई भी दूसरी कंट्री अटैक करती है तो नेटो जॉइंटली उसके खिलाफ लड़ेगी। और इसके बाद यूएसएसआर ने वारसा पैक्ट बनाया ताकि डिफरेंट कंट्रीज़ को वो उसके दायरे में लाया जाए। यानी कि इससे क्या होता है कि दो मिलिट्री ब्लॉक्स बनते हैं, वर्ल्ड में डिवीजन होता है, और अलायंस इस तरीके से बनते हैं कि इनके दरमियान जो टेनस रिलेशन थी वो मज़ीद क्या बढ़ती जा रही है। दिस ग्रुपिंग बूस्टेड कोल्ड वार, यानी कि जो कोल्ड वार ऑलरेडी शुरू होता है 1945 में, उससे क्या होता है कि अलायंस फॉर्मेशन से जो नेटो वगैरह इनका क़याम अमल में लाया गया कि इससे उस कोल्ड वार को क्या बूस्ट मिलता गया। नंबर 7 का दैट इज़ मार्शल प्लान। मार्शल प्लान को ऑफिशियली यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम कहा जाता है। मार्शल क्या था कि ही वाज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अमेरिका का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उसने एक प्लान अनाउंस किया 1947 में। और उसमें उसका क्या कहना था कि जो वेस्ट यूरोप कंट्रीज़ थी उनको फाइनेंशियल प्लान, यानी कि उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस, उनको इमदाद वगैरह प्रोवाइड करना, ताकि जो उनको नुकसान हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार में उसको कैसे रिकवर किया जाए। और यूएसएसआर ने इसको कैसे देखा, किस निगाह से देखा, यूएसएसआर का ये कहना था कि दिस इज़ एन अटेम्प्ट, यानी कि ये अमेरिका की एक कोशिश है ताकि उन कंट्रीज़ पे क्या इन्फ्लुएंस और कंट्रोल किया जाए। इसीलिए यूएसएसआर ने एक नया प्लान बनाया, माल्टो प्लान फॉर ईस्ट यूरोप। और दिस टसल लेड टू स्ट्रेन रिलेशनशिप,